मैं संतोष और आप देख रहे हैं CNZ11। आज मैं दानापुर में, जहाँ से कि अनंत प्रमा योग स्वास्थ्य मेला लगाया गया है। तो ये स्वास्थ्य मेला लगाया गया है और ये जो योगी जी हैं, आप जो गिरोह से देख रहे हैं, तो ये डॉक्टर साहब हैं और वैद्य डॉक्टर हैं। तो मैं जानता हूं कि किस प्रकार से लोगों को योग शिविर के माध्यम से योग स्वास्थ्य मेला जो लगाया गया है, उसके माध्यम से दानापुर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस प्रकार से, जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पे शिविर के माध्यम से दवा भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ इलाज भी किया जा रहा है। तो मैं इसी विषय पर लेकर जानता हूँ इनसे विशेष वार्ता। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है योग महाराज जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आचार्य मोहम्मद सुल्ताना कपूर। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं उसरी में रहता हूँ, हमारा आश्रम है। तो आप योग स्वास्थ्य मिला, तो क्या दानापुर के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, परमा वर्ड एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है संतुलन। दुनिया में जितना भी समस्या आप देखते हैं उसका कारण है असंतुलन। या शारीरिक हो प्रॉब्लम, या मानसिक प्रॉब्लम हो, और या आध्यात्मिक हो, या सामाजिक। जैसे भौतिक शरीर में ले डायबिटीज हमको बीमारी है, उदाहरण देते हैं। तो इंसुलिन कम निकलने से, अगर संतुलित मात्रा में इंसुलिन निकले हमें, तो हम डायबिटीज नहीं रहे। ब्लड प्रेशर देख लें आप, ब्लड प्रेशर कम हो जाना प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो जाना प्रॉब्लम है। या किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना, मेडिसिन कम खाए तो प्रभावशाली नहीं होता, और ज़्यादा खा लेंगे तो हानि पहुँचाएगा। यानी जीवन के हर क्षेत्र में का ये संतुलन। हम दोनों में झगड़ा होगा, क्यों झगड़ा होगा? असंतुलन हो जाएंगे। हम ज़्यादा बोल देंगे, या तो आप कम हो जाएंगे, या तो मैं कम हो जाऊँगा, आप ज़्यादा हो जाएंगे। यानी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है, यानी संतुलन। संतुलन का मतलब है मनुष्य को केंद्र बिंदु में जाना। केंद्र बिंदु पे जाने का अर्थ होता है कि हमारे भीतर केंद्र बिंदु आत्मा में प्रवेश करना। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्व माने अस्त्र, यानी स्व में स्थित, यानी सेल्फ में स्थित होता है। इसीलिए स्वास्थ्य का अर्थ होता है परमा। जब आएगा तो मनुष्य के जीवन में आनंद आएगा। दुख सुख नहीं, दुख सुख के ऊपर होता है। जहाँ दुख होगा वहाँ सुख, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख हो, दिन होगा तो रात हो। लेकिन एक तराजू की एक ऐसी अवस्था है कि तराजू एक जब नीचे होता है तो तराजू दूसरा पल्ला ऊपर होता है, जब दूसरा नीचे होता है तो दूसरा ऊपर। लेकिन तराजू की एक ऐसी अवस्था होता है जहाँ पर ही दोनों संतुलन होता है, और वो संतुलन ही न्याय की व्यवस्था है, वही आनंद की अवस्था है, वही ईश्वर की अवस्था है, वही व्यवस्था है। तो आनंद परमा का अर्थ होता है कि आनंद, अगर जीवन में आनंद तभी आएगा जब जीवन में परमा हो, और परमा होगा तो आनंद। आनंद माने परमात्मा, ईश्वर, गॉड, भगवान का नाम इसीलिए आनंद। इसलिए आनंद प्राप्ति करना है, परमात्मा प्राप्ति करना है, यानी दुख सुख से स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए, स्व में स्थित हो। स्व के मतलब हेल्थ नहीं, स्व के मतलब स्थित खुद में, खुद जो है खुदा में जब मर्ज करता है तब वो स्वस्थ होता है। और यहाँ क्या क्या कराया जा रहा है? यहाँ पर अभी सुबह में हम लोग 5:30 से 7:30 बजे तक योग प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें हम जीवन में परमा कैसे लाया जाए, वो 16 पॉइंट इसके नियम है, 16 वो नियम है। हम केवल 16 वो नियम ही 3 दिन के अंदर बताएंगे, उसी को एलेबोरेट करेंगे, उसी के अंदर सब पॉइंट बताएंगे, और इससे जीवन क्या होगा, परमा आ जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो है शरीर के लिए है, कुछ पॉइंट्स मन के विकास के लिए, और कुछ पॉइंट्स आत्मा के लिए। क्योंकि शरीर, मनुष्य का जो अस्तित्व है, शरीर, मन और आत्मा तीनों है। तीनों में से एक को भी निकाल देते हैं तो मनुष्य असंतुलित हो जाता है। कुछ शरीर से बहुत पहलवान है लेकिन उसकी बुद्धि नहीं है, वो संतुलन नहीं, परमा नहीं है। किसी को बुद्धि बहुत तेज है, इस शरीर में 1000 बीमारी है, तो संतुलन नहीं है। अगर शरीर और मन दोनों विकसित है, बहुत विद्वान आदमी है, बहुत नीतिवान आदमी है। वेदा डॉक्टर हैं आप, वो मैं धार्मिक की बात कम करूं और विशेष रूप से आप जैसा कि स्वास्थ्य मेला के बताएं, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या बताएंगे आप? स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा कि ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए हमने एक समन्वित चिकित्सा का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। समन्वित चिकित्सा मतलब कोई पैथ परफेक्ट नहीं है अपने ना एलोपैथ, ना आयुर्वेद, ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, योगा द्वारा उसके बॉडी के हार्मोन को, सेक्रेशन को ठीक कर देते हैं। आयुर्वेद जो कुछ जड़ी बूटी देते हैं, उसके जो केमिकल जाकर बॉडी को ठीक कर देता है। और एक्यूपंक्चर जो अचानक किसी को घुटना दर्द है, कमर दर्द है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि समन्वित चिकित्सा, यानी सभी पैथों का समन्वित रूप, जिसके साथ अच्छी कम्बिनेशन हो सकता है, उसे कंबाइन करके हम किसी आदमी को, मेन उद्देश्य स्वस्थ करना, मनुष्य उसी प्रकार से स्वस्थ हो जाए। हाँ सर। तो यहाँ दवा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है क्या? ये दवा जो है कंपनी का है, जो हम हमारे देख रेख में बना हुआ है, और ये सात्विक है और सब यूज बनाए गए हैं। ये आनंद हर्बल फार्मेसी है, उसकी स्थायी स्वस्थ। मुख्य रूप से किस किस बीमारियों के लेकर आप यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं? ये आयुर्वेद किसी एक बीमारी का होता ही नहीं है। योग जो योग शिविर है,
इसमें हमारे तंत्र को सिस्टम कर, यानी किसी को बोले गैस बंद हो रहा है, गैस की बीमारी है, तो उसको गैस की बीमारी की दवा नहीं देते, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करते हैं। यानी ये पूरे सिस्टम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र को सिस्टम को ठीक करते हैं। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ, आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, तो मुख्य रूप से कितनी बीमारियों के इलाज के लिए आपके यहाँ से ये सुविधा दी जा रही है? यहाँ पर मुख्यतः अधिकतर बीमारी जैसे कमर दर्द है, घुटना दर्द है, गैस की बीमारी है, किसी प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी है, सभी प्रकार के रोगों का। तो आपने जाना आनंद प्रमा योग, प्रमा का मतलब आपने क्या बताया? परमा का अर्थ होता है संतुलन, इक्विलिब्रियम और इक्विपोज दोनों होता है हिंदी में, एक संतुलन शब्द। तो ये आनंद प्रमा, प्रमा मतलब एक संतुलन, आपके बॉडी का संतुलन को बनाए रखें, इसके लिए इन्होंने अपना नाम दिया आनंद प्रमा योग स्वास्थ्य मेला, स्वास्थ्य। तो ये स्वास्थ्य के माध्यम से ये यहाँ पे लोगों को ये जागृत करना चाह रहे हैं कि जब हम हमारा जो बॉडी का जो संतुलन है वो सही नहीं रह पाएगा तो हम निरोग कैसे रह पाएंगे। इसी को लेकर योग स्वास्थ्य सेवा मेला भी लगाया गया है। मेला में यहाँ पे कई प्रकार का आयुर्वेद से बना हुआ दवा है जो कि जड़ी बूटी से है, इनके देख रेख में, इनके प्रशिक्षण में हो चुका है। और इनका जैसा कि कहना है कि इनका एक बहुत सारा जो एग्रीकल्चर जो होता है, इसका आयुर्वेद का जो खेती होता है उसको लेकर सजग रहते हैं। उनके देख रेख में वो कंपनियां जो होती हैं आती है और वो उनके देख रेख में ही काम होता है, दवा बनता है। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ, कि जो भी युवा हैं, माताएं बहनें हैं और ख़ास करके छात्र हैं, आज एजुकेशन जो है हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता जा रहा है। बच्चे अच्छे से अच्छे नंबर तो ला रहे हैं लेकिन उसके अंदर संस्कारों की कमी देखी जाती है। आरोपण हो सके, बच्चे नैतिकवान कैसे बन सके। और बच्चों को जो मुख्य समस्या है कि बच्चों की मेमोरी पावर, और बच्चों को याद नहीं होता, पढ़ने में मन नहीं लगता। मेमोरी पावर की बात करें तो मेमोरी पावर के आपके यहाँ कोई ऐसा कोई दवा है क्या? नहीं, दवा नहीं, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज अगर प्रैक्टिस करे बच्चा आधा घंटा डेली तो उसके 6 महीने के अंदर उसके अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। ऐसा कहीं एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि मेमोरी पावर क्यों वीक होता है? क्योंकि मेरे पास एलोपैथ और वे दोनों डॉक्टर एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए, क्या कहना होगा? मेमोरी पावर मनुष्य के अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स होते हैं। मनुष्य आजकल का जो उद्भट चिंतन है बच्चों का, बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं, है ना, बहुत उद्भट शिक्षण, इधर उधर की बातें ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण लिम्फ जो है वह सीमेन में कन्वर्ट होकर के शरीर से बाहर चला जाता है। लिम्फ का जितना डिक्रीजमेंट होगा बॉडी में, मेमोरी पावर उतना ही कम होगा, उसकी इम्यून पावर उतना ही कम होगा। और लिम्फेटिक ग्लैंड अगर जितना स्ट्रांग हो जाएगा, उसके लिम्फ अगर रिजर्व रहेगा बॉडी में तो उसकी मेमोरी पावर अधिक से अधिक रहेगी, ग्रास्पिंग कैपेसिटी रहेगी और विल पावर रहेगा, उसके अंदर मेंटल ग्लेजिंग रहेगी, बहुत सारे फायदे हैं। उसके लिए कोई एलोपैथ में कोई मेडिसिन वगैरह आया है कि नहीं अब तक? इसके लिए मेडिसिन किसी पैथ में नहीं है, इसके केवल योग, सिर्फ और सिर्फ केवल योग के माध्यम से ही मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। एकदम। तो आपने जाना कि बच्चे हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, कैसे उनकी जो मेमोरी पावर होता है या दास होता है वो कैसे बढ़ाया जाए। योग किसी प्रकार का दवा नहीं है इसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है योग साधना ही एक मेन पावर होता है। जो कहा जाए तो शरीर के विकसित शरीर इस योग को बच्चे बड़े बुजुर्ग सब कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो जैसा कि आपने जाना, आपका नाम क्या हुआ सर? आचार्य ऋतंभरानंद अवधूत। आपकी शादी वादी हो चुकी है क्या? नहीं, हम लोग अनमैरिड हैं। आप सर? तो आपने जाना इनकी प्रतिक्रिया, और योग के माध्यम से बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव हो सकता है और योग के माध्यम से दवा ना खाने की जरूरत पड़े, ऐसा इनका कहना है। योग जैसा कि इन्होंने माना प्रमा, प्रमा का मतलब स्थिरता, स्टे, रुकना, संतुलन, ऐसा इनका कहना है। तो मैं फिर इसके बाद भी मैं इनकी बाकी खबरों की दिखाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए सुनील के साथ। मैं संतोष।